हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात की थी कि आइडियल सॉल्यूशन का अगर हम ग्राफ खींचेंगे कंपोजिशन के साथ या मोल फ्रैक्शन के साथ तो हमेशा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। यहाँ से क्यों शुरू होता है? क्योंकि वेपर प्रेशर हम जीरो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब आपका टाइप सेकेंड है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हो, जैसे मान लीजिए, एक मिनट, जैसे मान लीजिए कि आपने एक ग्राफ खींचा, ठीक है, और ये तो आपका था आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और ऐसे नॉन आइडियल जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, मतलब जिनका जो वेपर प्रेशर और कंपोजिशन के बीच में ग्राफ होगा वो इस स्ट्रेट लाइन से ऊपर की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा। तो इसको हम बोलेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। और वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिनका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन से ये नीचे की तरफ होगा, तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या शो कर रहे हैं, ये आपका शो कर रहे हैं नेगेटिव डेविएशन। क्या शो कर रहे हैं? नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो इसी के बेसिस पे दो टाइप का नॉन आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है। भाई पहला तो आइडियल ही हो गया, और जो दो टाइप के बचे हैं वो एक नॉन आइडियल वो विच शो पॉजिटिव डेविएशन, और एक आइडियल विच शो नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो टाइप सेकेंड है नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप एग्जिबिट अ लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। राउल्स लॉ से लार्ज पॉजिटिव डेविएशन मीन्स आपका कि आइडियल सॉल्यूशन एकदम राउल्स लॉ फॉलो करते थे, स्ट्रेट लाइन थे, इससे कि बहुत ज़्यादा राउल्स लॉ से एक पॉजिटिवली डेविएट हो जाता है, और राउल्स लॉ को एक मतलब राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, उससे पॉजिटिवली डेविएट होता है। मतलब जो वैल्यू आती है वो हमेशा इससे आइडियल सॉल्यूशन का जो आएगा उससे ज़्यादा आएगी। तो ऐसे गैसेस को हम क्या कहेंगे कि वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। ठीक है, और जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो एक मैक्सिमम एक्सटेंट तक क्या होता है, बढ़ता है, उसके बाद वो क्या करने लगता है, घटने लगता है। एक मैक्सिमम एक्सटेंट तक क्या करता है, बढ़ता है, और उसके बाद घटने लगता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, फिर उसके बाद वो ऐसे नीचे आएगा। ठीक है, तो ये आपका है पॉजिटिव डेविएशन जो शो कर रहा है। भाई राउल्स लॉ क्या था, एकदम याद रखिए। राउल्स लॉ आपका था कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए। तो भाई जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए तो भाई राउल्स लॉ फॉलो कर रहा है। जब आपका ये वैल्यू आपकी क्या होगी, इससे ज़्यादा होगी, तो आपका होगा कि पॉजिटिव डेविएशन। जब ये वैल्यू इससे कम होगी तो हम कहेंगे कि नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब इसके अलावा कि अब बॉइलिंग पॉइंट का अगर कर्व आप लोग देखोगे, इन सॉल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट कर्व क्या होता है, मिनिमम होता है, मिनिमम इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स कर्व। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट नहीं, बढ़ता नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, घटेंगे। अभी आप देखोगे, अब देखो जैसे कि आपका क्या है कि मतलब क्यों कोई नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, क्यों शो कर रहा है, कि या कौन से नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करते हैं। ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं जिसमें, जैसे मान लो पहले एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मान लो कि आपने एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिया ए बी, तो ये पॉजिटिव डेविएशन ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करेंगे जिसमें आपके ए बी के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो वीक होता है। किसके कंपैरिजन में? जब आपका ये प्योर फॉर्म में थे उसके कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में? जब आपके ये प्योर फॉर्म में थे उसके कंपैरिजन में। क्या बोला मैंने कि ए बी के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, कम है। किससे? ए और बी के बीच में। भाई पहले आपने सिर्फ ए लिया होगा, एक वेसल में सिर्फ बी होगा, फिर आपने दोनों को मिलाया होगा तो आपका क्या बना होगा, ए बी बना होगा, यही बना होगा ना। तो इसमें आपको किस टाइप की बॉन्डिंग मिलेगी? इस वाले में आपको मिलेगी ए बॉन्डिंग। इसमें कैसा मिलेगा? इसमें आपको मिलेगा बी बॉन्डिंग। क्या मिलेगा? बी बॉन्डिंग। तो ये ए या बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ए बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा होता है। इसीलिए आपका ये कहो कि जब ए बी को तोड़ने की बारी आई तो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कम एनर्जी लगा के हम इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, और जितना ज़्यादा बॉन्ड टूटेगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर आपका क्रिएट होगा। भाई क्योंकि जब ये टूटेंगे तभी तो वेपराइज होंगे। ठीक है, तो ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसमें ए बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ए और बी के कंपैरिजन में वीक होता है, ठीक है, तो वो क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। और उसके बाद लिखा है सो व्हेन ए बी मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन फोर्सेज आर वीकर देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी इजीली एस्केप फ्रॉम द सॉल्यूशन देन फ्रॉम द प्योर कंपोनेंट्स। इसीलिए ए बी को तोड़ना ज़्यादा आसान है, वो आसानी से वेपोराइज हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू ए और
बी बी इन कंपैरिजन टू ए और बी बी। भाई इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इनको तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। बात समझ में आए? और जितना ज़्यादा आपका वो तोड़े, जितना ज़्यादा हम लोग समझिए बॉन्ड तोड़ेंगे या जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपके बीच का ए बी के बीच का बॉन्ड टूटेगा, उतना ज़्यादा वेपर में कन्वर्ट होगा और उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर क्या होगा, क्रिएट होगा। मेरी बात समझ में आई? तो इसका मतलब कि ये क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। मतलब जो पी ए की वैल्यू होगी, अगर ए के कंपैरिजन में देखो तो ये पी नॉट ए और जीटा ए से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो हम कहेंगे ये क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। ठीक है। तीसरा टाइप है ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हो राउल्स लॉ से। क्या शो करते हो, नेगेटिव डेविएशन शो करते हो। तो जस्ट रीज़न इसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट हो जाएगा कि ए बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ए और बी बी के कंपैरिजन में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ए बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ए और बी बी के कंपैरिजन में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए इसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू ए और बी बी। ए और बी बी को तोड़ने के लिए हमें इसमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी और ए बी को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो आपका ये कि जो इसकी वैल्यू होती है पी ए की वैल्यू, ये इससे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पी ए की वैल्यू क्या हो जाती है, इससे कम हो जाती है। जब पी ए की वैल्यू इससे कम हो जाएगी तो हम कहेंगे कि ये क्या शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो रीज़न जस्ट अपोजिट है। अब यहाँ पे आप ग्राफ देख लीजिए, देखिए ये वाला आपका क्या है, ये आपका पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है और ये आपका नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है और ये आपका आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। और अगर देखिए बॉइलिंग पॉइंट का देखिए तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे थे उनका बॉइलिंग पॉइंट देखिए क्या हो गया है, कम हो गया है, और जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे थे उनका बॉइलिंग पॉइंट देखो पहले कम था, फिर धीरे 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 क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है। तो जस्ट अपोजिट होता है। तो ये है आपका 3 तरह के सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को किस तरीके से फॉलो करता है। आइडियल सॉल्यूशन तो फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन डेविएशन शो करते हैं, कुछ पॉजिटिव डेविएशन